चलो इधर देखना, क्वेश्चन है, इसको सोल्व करोगे। बोल रहा है कि ए बी सी आर थ्री वेक्टर सच दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये कंडीशन दिया है उसने। ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए डॉट सी के। देन सो दैट, तो ये आराम से बना दोगे। देन सो दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो, या फिर वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो, या फिर वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये। देखो जो जो चीज़ बताए थे, ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो होने पर क्या होता है? या तो ये जीरो होता है, नहीं तो बी जीरो होता है, नहीं तो ए जो है बी पर परपेंडिकुलर रहता है। तीन केस यहाँ पर वही चीज़ है, लिखेंगे सॉल्यूशन में। सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसको इधर लेकर के आ जाए, क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो। वेक्टर ए कॉमन कर ले, क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो। तो आ गया ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये तभी पॉसिबल है, या तो दोनों में से कोई वेक्टर जीरो हो, या फिर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों। यहाँ से क्या क्या मिला कि वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो ये तो वही लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दो, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये सब तो बना लोगे ना। अब जैसे में कि शुरुआत के जो एक्सरसाइज था उसमें प्रूफ करना रहता था कि प्रूफ करो कि 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहता था। अब बोलता था कि प्रूफ करो कि राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो वहाँ पर क्या निकालते थे हम लोग? वेक्टर निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देखते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो तुरंत क्या करेंगे? दो वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर कोई भी पेयर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, यानी उन दोनों के बीच में कैसा एंगल है? 90 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल कैसा बनेगा? राइट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन है, जरा उस पर चेक कर लेते हैं। लिखा है सो दैट, एनसीईआरटी का, सो दैट वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, सो दैट वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि तीनों साइड का जो है पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, तीनों साइड का वेक्टर दे दिया है। सो दैट वेक्टर्स इतना 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 फॉर्म द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि मान लो कि ये तुम्हारा ए भी दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए भी दिया है क्या? 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर बी सी दिया है i माइनस 3j प्लस माइनस 5k। अब वेक्टर सी ए दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस माइनस 4k। पोजीशन वेक्टर दिया रहता पॉइंट का, तो ये सब वेक्टर बनाना पड़ता, लेकिन ये रेडीमेड तुमको वेक्टर बना करके दे दिया है, ठीक है। अब आराम से दो का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, कोई एक भी जीरो आ गया, यानी कि ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी करो। तो वो तो बचपन में सिखाई है ना, पहला एक्सरसाइज तो वही था, अभी भी वही काम करना है। डॉट प्रोडक्ट से आसानी से ना हो गया, कितना हो जाएगा? 2i
माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो 2 प्लस 3 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर एंगल ही फाइंड करना है। अब इस बार पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, इस बार क्या दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए बी सी के। ठीक है, चलो यहां देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये तुम्हारा है 2i माइनस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये है i माइनस 3j माइनस 5k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये है 3i माइनस 4j माइनस 5k। 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बस समझ रहा है। और फिर उसके बाद ये भी बोल रहा है कि बाकी के दोनों एंगल क्या क्या होगा वो भी निकालो। दोनों एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, ठीक है, तो दो को तो डॉट, किसी दो का तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है कि हम ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दिए हैं, इसका डॉट नहीं निकालना है। इससे पहले क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए। इधर सबसे पहले ए बी बी सी सी ए निकाल लेते हैं। जरा देखना वेक्टर ए बी क्या होगा भाई, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j माइनस 5k माइनस के माइनस 6k। वेक्टर बी सी क्या होगा, 2i डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2i माइनस जे प्लस के हो जाएगा। और वेक्टर सी ए क्या हो जाएगा, 3i माइनस 2i, सॉरी 2i माइनस 3i माइनस आई माइनस जे प्लस 4j प्लस 3j और प्लस के प्लस 4k। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करना है, उसने सबसे पहले बोला है कि राइट ट्रायंगल प्रूफ करो, तो दो का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो दो, अब ये भी तो बोला है कि बाकी सब भी एंगल निकालो, हम सबको मल्टीप्लाई करके निकालते चलते हैं। एंगल कैसे निकलेगा, मान लो कि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, अपना डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट से तो हमको कोस्टस एंगल तो मिलता ही है। ठीक है, डायरेक्ट अपना करते हुए चलते हैं। ठीक है, हम सिर्फ डायरेक्ट एंगल निकालते हैं। यहाँ देखो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। ठीक है, और जब इतना जब कर चुके हैं, यहाँ देखो इसको हटाते हैं, क्या आया है माइनस आई। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमको जरूरत पड़ जाएगा एंगल निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड यहीं से डायरेक्ट निकाल देंगे। कितना आ जाएगा ये, 36 40 1 41। कितना, रूट कची 3 वर्स में क्या दिक्कत है, तो वही निकाल के छोड़ देंगे। वेक्टर ए बी डॉट बी सी। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ -2 और ये कितना +2 और ये -6। ठीक है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए।
ऐसा तो नहीं आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या? एक मिनट। हाँ, 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। 3i माइनस 4j माइनस 4k। निगेटिव में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये +6 ये दे रहा है, हम लोग माइनस कहीं करने में गलती किए हैं क्या? BC, ओह यहाँ पर माइनस होगा ना, BC करेंगे तो -4 + 5 वही तो, ठीक है। BC -4k माइनस तो प्लस, अच्छा हाँ, तो तब वो यहाँ पर जो है ना गलती दे दिया है, ठीक है। क्योंकि माइनस में आने का मतलब एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा, बात समझो। जैसे में किसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि आप लिखते हो -6, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6/√41 इंटू √6, तो -6 अपॉन जो भी आ जाए, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, और इसने यहाँ पर दिया है BA और BC। एक मिनट, तो एक को प्लस आने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं BC और CA का बात किया, ये दोनों तो 90 डिग्री बन गया है ना, हैं? ये दोनों तो 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। एक मिनट, तो ये तो हो गया। क्लियरली एंगल BAC एंगल बिटवीन वेक्टर AB एंड वेक्टर AC। वेक्टर AB ये निकाला है i माइनस 2j माइनस 6k, i माइनस 2j माइनस 6k, तो ठीक सही है। AC जो इसने निकाला है, ठीक, अच्छा हम लोग CA निकालेंगे, ठीक 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 ठीक। एक मिनट, ओह हाँ, यहाँ पर देखो, शिट। जब हम लोग यहाँ देखना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, दिमाग से उतर गया। हम पहले ही बताए थे वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन शुरू किए तो उसी समय बताए थे, जब भी हम लोग एंगल का बात करेंगे तो एंगल के दौरान किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? या तो दोनों रे एक ही पॉइंट से निकल रहे हों या फिर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो अगर तुम मान लो कि यहाँ पर ले रहे हो AB और CA, AB और CA, तो क्या ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं? नहीं ना, दोनों क्या होना चाहिए? A से शुरू होने चाहिए, AB और AC। सुनाया? कोई दिक्कत? जैसे में कि अगर हमको मान लो कि हमको पता चल गया ट्रायंगल ऐसा बना है, यहाँ पर एंगल तुम्हारा है 90 डिग्री C पर, यहाँ देखना इधर, अगर मान लो कि ये तो 90 डिग्री हो चुका है, तुमको एंगल निकालना है AB और AC के बीच में, AB या CA के बीच में, तो तुम वेक्टर क्या लेगा? AB और AC ना लेगा? बोलो डाउट है तो। CA का मतलब क्या हो गया? ये हो गया, ये तो ऑब्ट्यूज बनेगा ही। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये माइनर सा गलती था, तो हम लोग को इसका ध्यान रखना चाहिए था। AB इंटू, जब AB इंटू BC कर रहे हैं तो AB इंटू BC नहीं करना चाहिए था, हमको करना चाहिए BA इंटू BC। समझ में आ रहा? BA इंटू BC, क्योंकि दोनों रे यहाँ से निकलते हुए BA इंटू BC, तब जाकर के उसके बीच का हमको एंगल पता चलेगा। समझ में आया? कितना छोटा गलती था, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। ध्यान रखना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ लिखो बस। अरे मान लो कि तुम AC लिखता है, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर तुमको CA लेना पड़ेगा। सुना रहा है? अगर इन दोनों के बीच में निकालना है CB और CA,
के बीच का एंगल, तो फिर तुमको क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो सी बी और सी ए निकालना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पर अपना जैसे भी निकाल लो, लेकिन जब एंगल का बात करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? जैसे मैं लिखेंगे कैसे, मान लो कि फॉर एंगल, मान लो कि बी, फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, एंगल बी हम निकालना चाहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हमको क्या लेना पड़ेगा, बी सी और बी ए। हाँ, अब ये दिमाग काम किया है, वेक्टर बी सी डॉट बी ए। अब समझ में आया? अच्छा, बी सी तो हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, बी सी डॉट बी ए, तो यहाँ पे पहले लिख लो बी सी 2i माइनस जे प्लस के हो जाएगा। अच्छा, अब हमको चाहिए बी ए, निकाल के क्या बैठे हम लोग, ए बी, इसका साइन माइनस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, डॉट आई प्लस 2j 6k। अब समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, बी का ना, तो कॉस बी, इधर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 6, खत्म। तो कॉस बी इक्वल्स टू 6 अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना, √6, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए √41। तो ये तो इसको रूट से काटेगा, यानी कि 6 अपॉन रूट अंडर 41। अब समझ आ रहा है? तो b इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अब जिसका भी वैल्यू हमको थोड़ा ना पता है वो कितना का वैल्यू है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फॉर एंगल ए, समझ आ रहा है भानु? फॉर एंगल ए, यहाँ देखना, फॉर एंगल ए क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी डॉट ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ए बी हम लोग निकाले हुए हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k लेंगे, और ए सी हमको बात करना है, तो सी ए निकाले हैं, तो ए सी के लिए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई माइनस 3j, बस में आ रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू एक कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 6 प्लस 30, यानी कि 35 आ गया। तो कॉस ए इक्वल्स टू, ठीक है, तो 35 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, √41, और इसका √35, ये रूट अंडर, ठीक है। तो अगर ए इक्वल्स टू लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ये हो गया। फिर बात करते हैं सी का, फॉर एंगल सी, ठीक है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर दोनों सी से निकले, ठीक है, सी ए और सी बी, ठीक है। तभी किए कहाँ हैं, निकाले कहाँ हैं, अब निकाले कहाँ हैं, सी ए डॉट सी बी, तो सी ए लिखते हैं, यहाँ देखो, सी ए माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अब हम बी सी निकाल के बैठे हैं, हमको चाहिए सी बी, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2i प्लस j माइनस k, बोलो। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2 प्लस 3 माइनस 5 कट के क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल सी तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। बस में आ गया, ठीक है। सी इक्वल्स टू, नहीं तो डायरेक्ट लिखे तो सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब एंगल उंगल नहीं लगाता, ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन दे।
जल्दी लिख लो। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेंदी है लेकिन आसान है। कल जैसा क्वेश्चन किए थे ना एनसीईआरटी का, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बस, लेकिन आसान है। थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पर। चलो इधर देखना। यहाँ देखो, बोल रहा है वेक्टर अल्फा 3i माइनस जे है, वेक्टर बीटा 2i प्लस जे माइनस 3k है। ठीक है, सुन आ रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक्सप्रेस वेक्टर बीटा इक्वल्स टू, यानी कि हाँ बीटा 1 प्लस 2 वेक्टर में इसको तोड़ना है। ठीक है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा, पैरेलल टू वेक्टर अल्फा। बीटा को 2 पार्ट में तोड़ना है इस तरह से कि बीटा 1 क्या हो, पैरेलल हो किसके, वेक्टर अल्फा के, एंड वेक्टर बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा। समझ में आ गया। बीटा 2 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि उसका एक पार्ट क्या हो, अल्फा के पैरेलल जाए, और दूसरा क्या हो, उसके परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल वेक्टर को एक ही वेक्टर के जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर में तोड़ना है। करो, सोचो जरा इस पर। इसमें उसका यूज करो ना, नहीं बताए थे। कोई अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को जो है कंपोनेंट निकाले थे ए के डायरेक्शन में, ए के वो पैरेलल हो गया। ठीक है, और फिर इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में भी निकाले हैं। बस समझो, यही ना हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेक्टर बीटा, इसको तुम वेक्टर बीटा समझो, और ये तुम्हारा पूरा उधर तक गया होगा, वेक्टर अल्फा होगा। तो और इसी को बोल रहा है कि आप जो बीटा को 2 पार्ट में तोड़ दो, कि जिसका एक पार्ट क्या है, बीटा 1 है, ये तुम्हारा बीटा 1 है, यहाँ से यहाँ तक ओ ए क्या हो जाएगा, बीटा 1, और दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान ओ ए बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा 2। तो हो भी जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू वेक्टर बीटा। हाँ, उसी किए हो ना, करो उसको, बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है क्या था वो, कॉस्ट का कहाँ, वो हम क्या बताए थे, इधर डायरेक्शन में, इधर हम बोले थे कि मान लो कि तुमको ये निकालना है कि इसका जो है यहाँ पर कितना बन रहा है। बस समझो, जैसे में यहाँ पर वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए था, तो हम बोले थे ये तो निकल जाएगा प्रोजेक्शन से, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन हमको चाहिए वेक्टर, तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए, हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए बोले थे कि फिर क्या करना, ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत। तो ए कैप के लिए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन, बस सुन रहा है। जो इतना जो सोच रहा है इसमें, यानी कि इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले जो तुम्हारा बीटा 1 निकलेगा, वेक्टर बीटा 1, बीटा 1 क्या है, बीटा 1 जो है अल्फा के पैरेलल है, कोई दिक्कत। तो बीटा 1 का वैल्यू क्या होगा भाई, यहाँ देखो, बीटा 1 का वैल्यू क्या होगा, इसके हिसाब से अल्फा के पैरेलल है ना। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा इंटू अल्फा का यूनिट वेक्टर
यानी कि वेक्टर अल्फा अपॉन, कोई दिक्कत सुन रहा है? अब यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, 3 2 जा 6 माइनस बीटा यानी कि -1, और ये तो 0 हो गया, 6 -1, अब वेक्टर अल्फा 3i माइनस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा 9 1 10 का रूट, तो 5/√10 5/, ठीक है। ये हो जाएगा, सुन रहा है? कोई दिक्कत? अब बीटा 2 क्या होता है? बीटा 2 के लिए फॉर्मूला से ये था, तो बीटा 2 इक्वल्स टू होगा वेक्टर बीटा, यहाँ पर देखो वेक्टर बीटा माइनस ये वाला, ये ना होगा, निकाले थे ना, ये जो था परपेंडिकुलर के लिए वेक्टर बी माइनस ये जो आया था वेक्टर, और इसको तो हम लोग निकाल चुके हैं बीटा 1। कोई दिक्कत? तो बीटा 2 इक्वल्स टू वेक्टर बीटा माइनस बीटा 1। तो वेक्टर बीटा कितना है, ये वाला देख लेना, ये सही निकला है ना, ये बहुत अनयूजुअल आ गया है। कितना आ गया ये, अल्फा डॉट बीटा 3 2 जा 6 -1 5 आ गया, ठीक है। ओह, एक मिनट, प्रोजेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, इस प्रोजेक्शन के लिए क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर ना। यहाँ पर हमको क्या लेना था, अल्फा कैप, बात समझो, अल्फा कैप लेना था, लेकिन जब अल्फा ले रहे हैं तो नीचे में क्या है, एक और मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है। प्रोजेक्शन निकालना है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना रहता है उसका क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश किए ओ ए कितना है, बात समझो। तो हमको ये वेक्टर अल्फा है, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होगा, अल्फा कैप। तो अल्फा कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो अल्फा कैप डॉट लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिख दिए क्या, वेक्टर अल्फा। तो उसको क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब सुन रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5/10 यानी कि 1/2, ठीक है। अब सही, ठीक है। अब इसको करते हैं, वेक्टर बीटा 2i प्लस जे -3k माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2i माइनस 3/2i, तो 1/2i जे प्लस 1/2j 3/2j माइनस 3k। आंसर देख लेते हैं, 3/2i माइनस 1/2j 1/2i 3/2j माइनस 3k। बुक में अलग तरीका से बनाया है, ठीक है, कि दोनों ये बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, इधर लिख दिया है बीटा 2 इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस बीटा 1, फिर डॉट प्रोडक्ट लिया है। उतना हम क्यों करने जाएंगे जब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया ना, सॉल्यूशन में नहीं तो एक लाइन ऐसे बढ़ा लो, वेक्टर बीटा 1 इक्वल्स टू अल्फा कैप डॉट वेक्टर बीटा इंटू अल्फा कैप, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू रख दिए हैं, समझ गए। ये क्लियर है, अब समझ में आ गया। ये तुमको प्रोजेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डायरेक्शन बता दिया, अब उसको चेंज कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
चलो इधर देखना, एक क्वेश्चन है, जरा उसको कर लेते हैं। यहाँ देखो, so that angle between two diagonals of cube is cos इनवर्स 1/3। कोई भी क्यूब है उसके दो डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा? cos इनवर्स 1/3। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखना, ठीक है। क्यूब सपोज करते ये मेरा ओरिजिन पर रखा हुआ है, बस सुना रहा है। अब इसमें मार्क कर दो, जिसको तुम एक्स एक्सिस देना चाहो, किसको वाई, जिसको जेड ले लो। ठीक है, मान लो कि हम इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको हम वाई ले लिए, और ये मेरा क्या है? जेड। कोई दिक्कत? क्यूब है तो तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, मान लो कि अगर ए बी सी डी हम मार्क करना चाहें, यहाँ देखो। ठीक है, देखना जरा, इसको मार्क करते हैं, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी, और ये ओ हो गया, सब मार्क हो गया। अब सबका हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो सबका लेंथ तो सेम ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ तो ए यूनिट है, कितना है? ए। तो जो जी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या ये A00 लिखेंगे इसको? एक्स एक्सिस पर है तो वो, क्योंकि वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्लियर है? हाँ? अरे वो तो 000 होगा ना, ये तो 000 होगा। अभी लिख रहे हैं, ये क्या होगा? A00। ये जो है तुम्हारा वाई एक्सिस पर है, ये कितना होगा? 0A, समझ आ रहा है? ये जेड एक्सिस पर है, कोई दिक्कत? जरा इसके बारे में बताना पवन, ये क्या होगा? A0 जब A00 है, बेवकूफ। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर ये ए है, ये A,00 है, ये तुम्हारा 0,A,0 है, और यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? A,A,0 होगा। क्या? क्योंकि ये जो पॉइंट है कहाँ पर आ जा रहा है? एक्स वाई प्लेन में ना, अभी प्लेन पर आ गया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो। ठीक है, सुन में आ रहा है? जरा इसके बारे में बताओ, ये क्या होगा? पहले देखो ये है कहाँ पर? हाँ, इसको अगर देखा जाए तो जेड प्लेन और वाई प्लेन पर है, तो एक समय से क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0A। कोई दिक्कत? इसका क्या बनेगा? सी का जरा बताओ, जरा देखो इसको कहाँ पे वो है। उससे पहले एफ का बताओ, एफ का बताओ। एफ देखो किससे बन रहा है? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वाले से। ये वाला एक्स एक्सिस वाला है, हाँ? A,0,A, वाई तो 0 है वहां पर। बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? ये तो हवा में ना पॉइंट है। ठीक है, ये क्या होगा? A,A,A।
कोई दिक्कत हो जाएगा ना। अभी हवा में अगर पॉइंट है बाहर यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के शिफ्ट हुआ है, वाई से शिफ्ट हुआ है और जेड से भी शिफ्ट। बात समझ आ गया। क्योंकि अगर ये पॉइंट a,a,0 है, अब यही पॉइंट तो ऊपर उठ गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक। अब बोल रहा है कि इसमें कोई भी अब दो डायगोनल ले लीजिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए डायगोनल इसमें कौन कौन है, डायगोनल कौन कौन है, डायगोनल कौन कौन है। जैसे हम पूछ रहे हैं क्या ओ एफ डायगोनल है? हैं? नहीं है। ओ एफ आपको लग रहा होगा कि डायगोनल है, लेकिन ओ एफ डायगोनल नहीं है। क्योंकि जिस तुम रूम में है, रूम को देखो, क्या ये यहाँ से अगर इसको जो है इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से जोड़ देंगे तो क्या वो डायगोनल माना जाएगा? क्यूबॉइड का नहीं ना, कोई इस रेक्टेंगुलर चीज का डायगोनल होगा। इसका रेक्टेंगल, इसका डायगोनल क्या होगा? इसके नीचे को सीधे उधर कनेक्ट करें, कोई दिक्कत? फिर इसके वाले को उधर, फिर उस कॉर्नर को इधर, तो टोटल 4 डायगोनल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हैं। जिसमें ओ को पकड़ेंगे, ओ से क्या बनेगा? डायगोनल सी बनेगा। ठीक है, डायगोनल्स क्या बनेंगे? ओ सी, और कौन सा बनेगा? ए एफ बनेगा। फिर बी से ई बनेगा। ठीक है, फिर जी से डी बनाओगे, जी डी बनेगा। कोई दिक्कत? सुनवा रहा हूँ, आगे बढ़ा जाए। और कुछ बनेगा क्या? 1 2 3 ऊपर कवर कर गया। ठीक है, 4, हाँ 4 ही बनने। ठीक है, 4 बन गए। अब बोल रहा है कोई दो डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? cos इनवर्स 1/3। अब तुम डायगोनल को लिखो अपना। डायगोनल तुम्हारा बनेगा क्या? यहाँ पर देखो, दो डायगोनल लेते हैं, वेक्टर ओसी ले लेते हैं और यहाँ से एएफ ले लेते हैं। ओसी और एएफ के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ओसी, नाउ वेक्टर ओसी क्या बनेगा? वेक्टर ओसी मेरा क्या हो जाएगा? ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। कोई दिक्कत? अरे ये 0 रहेगा तो लिखेंगे ही नहीं। बस सुना रहा है। ओ सी डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत? वेक्टर ए एफ क्या बनेगा? यहाँ देखना ए एफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए माइनस 0 ए आई, ए माइनस 0 0 माइनस ए। ठीक है, फिर ए के कैप, ये बन गया ना। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। नाउ वेक्टर ओ सी डॉट वेक्टर ए एफ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एफ। मान लेते हैं एंगल इसका अल्फा है, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? और डॉट प्रोडक्ट इधर से निकालेंगे तो वो क्या होगा? इधर डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? यहाँ पर देखो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या होगा? रूट अंडर 3a स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट कर रहा है? ये भी क्या होगा? रूट अंडर, ये तो कट गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/3, अल्फा इक्वल्स टू, समझ में आया? उसी तरह से तुम किसी के भी बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से लिखना है तो जल्दी लिखो, आगे बहुत कुछ बताना है। क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बेसिस पर एकदम डायरेक्ट 4-5 वो क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखना इधर, ये क्वेश्चन तो भी लोग बनाओगे। जैसे मैं ए प्लस बी का तो मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे थे,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बस सुन रहा है? ये लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? अब जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसको जरा सोल्व करो, क्या आएगा? हाँ, एल एम एन स्केलर है, वो वाला नहीं है, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन वाला नहीं है। एल एम एन क्या है? स्केलर है, एल एम एन आर स्केलर्स। जरा इसको निकालो, क्या होगा? एल एम एन आर स्केलर्स। इसको जब करोगे इधर, ये सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा। तो जब वो ऐसे ही ट्रीट होगा तो एल इंटू एल भी तो होगा, एल स्क्वायर। तो वो बोल ही नहीं रहा है, तो एल स्क्वायर। अच्छा, इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर स्केलर। अच्छा, नहीं तो स्केलर को बाहर कर दो, ऐसे बोलो, तो दिक्कत। फिर अगर एल ए जो इसके साथ होगा तो एल एम इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब फिर जब एम एल के साथ होगा, ठीक है, तो आ जाएगा सब, ठीक है। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी की जगह पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी सब आएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ गया है ना? तो एल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एम स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, एन स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ देखना, 2 को नहीं तो कॉमन ही कर लेते हैं। एल एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एम एन वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है, एन एल ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, बुक में दिया हुआ यही प्रूफ करने के लिए, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मान लो कि एग्जाम में आ गया तो इसको एकदम पूरा करके खोल करके दिखाना कैसे कैसे हो रहा है। डायरेक्ट लिख देगा, हाँ, एग्जाम में जितना ज़्यादा हो सके मल्टीप्लाई करके दिखाना है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में स्पेशल केस, इफ एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1 ले लें, एल एम एन का वैल्यू कितना ले लें? 1। तो कैसा दिखेगा ये? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का, ये तुमको दिखने लगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा, प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत? सुना रहा है? मोर स्पेशल केस व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझते हो ना? सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ। जैसे में एक्स एक्सिस वाई के साथ होता है और जेड के साथ भी, वाई क्या होता है? एक्स और जेड के साथ, जेड किसके साथ होता है? एक्स और वाई के साथ। इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होने पर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या? बस यही ना। और उसी तरह से इसमें देखा जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये इसको नहीं तो ये बनाते हैं, व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू, समझ रहे हो ना? और
ये हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। एक तो पहले आसान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो फाइंड इसका वैल्यू निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इसको क्या करेंगे? 2 इंटू इतना तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब लेकिन म्यूचुअली है तो उधर जीरो हो जाएगा सब, ए डॉट बी डॉट सी। तो कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर है सब, तो 6 हो जाएगा। तो हम तुमसे पूछे बस ये वाला, तो √6। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर है, वेक्टर बी, वेक्टर सी या 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है तुमको दिया हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो है 5 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है जो कंडीशन सुनना। इफ ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, if each one of them perpendicular to sum of other two, यानी कि वेक्टर ए किसके परपेंडिकुलर है? बी प्लस सी के। वेक्टर बी किसके परपेंडिकुलर है? सी प्लस ए, वही ए प्लस सी लिखो। वेक्टर सी किसके परपेंडिकुलर है? ये तुम्हारा गिवन कंडीशन है। वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन उससे चेंज हो गया। इसको जैसे मैं कि लगाओ ना, इस पर जो होल स्क्वायर करो, इसको जो आता है यहाँ देखो, होल स्क्वायर करने पर मान लो कि यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर अभी तक दे रहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अब बोला है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप देखो ए डॉट बी कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी और ए डॉट सी परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका? 0। यानी कि एक ए डॉट बी और एक ए डॉट सी, ये खत्म हो जाएगा। है सब टोटल कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ पर भी टोटल कितने बनेंगे? 6। अगर इसको सोल्व किया जाएगा तो एक तरफ से क्या बोल रहा है? वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट ऐड करने पर तो यही ना आ जाएगा फिर। ठीक है, यहां पर ए बी प्लस ए सी है, बी सी प्लस ए बी है, सी ए प्लस बी सी है। जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसका वैल्यू कितना है? 0, यही आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा फिर। ठीक है, √50 यानी कि 5√2। समझ में आया?
ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि बहुत बाहर से नहीं आता है, ठीक है। जितना तुम पढ़े हुए हो उसी के अराउंड जो है क्वेश्चन घूमेगा। आगे बढ़े। चलो इधर देखना। क्वेश्चन है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए। इसका वैल्यू निकालो। इधर जैसे में ये वाला आता कहाँ पर है, स्क्वायर करने पर मिला था ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी, नहीं ना होगा। अच्छा यहाँ देखो, इसका ये तो 0 वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0, और ये 1 1 1 यूनिट वेक्टर 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो फिर उसी तरह का है, फिर बन ही जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, कहाँ दिक्कत है? हैं? अरे बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है 1। यूनिट वेक्टर नहीं देगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। बस सुना रहा, यहाँ तक क्लियर है? सीधा बैठ, ठीक है। इतना जल्दी कमर तेरा टेढ़ा होने लगा। अगर दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कैसा होगा? हाँ, अगर दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे cos 90 से वैल्यू जैसी ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा कितना डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड में cos नेगेटिव, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the angle between the vector, the angle between the vectors, ठीक है, वेक्टर a इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4xj प्लस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 7i माइनस 2j प्लस xk इज ऑब्ट्यूज। x का क्या वैल्यू होगा कि दोनों के बीच में क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कोई दिक्कत? तो a डॉट बी निकालो पहले, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज ऑब्ट्यूज,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, वेक्टर बी पॉजिटिव, कॉस्ट का पॉजिटिव सॉरी निगेटिव, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई सब क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर इंटू 7, 1 मिनट, यहाँ देखो हाँ वेक्टर से कंपेयर करो, मैग्नीट्यूड को बात छोड़ो, यहाँ से हमको पता चल गया ना। अब यहाँ से कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो 7 टू जा 14x स्क्वायर माइनस 8x, 0 कैसे आ जाएगा जी, प्लस x लेस देन क्या हो जाएगा 0, तो 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0, 7x कॉमन, 2x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। आ गया वेबिकर मेथड, ठीक है, 0 और 1/2 यानी कि x बिलोंग्स टू समझ में आया। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कैसे तुम लोग का फ्यूचर में क्या होगा हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देर पढ़ना रहता है कि माई माई बाप बाप चिल्लाने लगते हो इसी में आए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखो एक वेक्टर ए वेक्टर आर है, कल करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हटाओ इसके बाद ठीक है, ठीक है। एक वेक्टर आर है, ठीक है, कल ही करेंगे, चलो ठीक है, चलो कल ही करेंगे, बनाना।